अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ मैट लैब की एक न्यू वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर करूँगा, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मैट लैब के ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए मैट लैब की, तो उसमें कम व बेश 30-35 कमांड्स ऐसी होंगी कि जिनको इस्तेमाल करते हुए हम जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली जो ये टॉपिक है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं मैट लैब के ऊपर, तो ये काफ़ी डाइवर्स सा, काफ़ी डिफ़िकल्ट सा टॉपिक है। इवन अगर आप इसको सर्च कर लें यूट्यूब के ऊपर भी, तो आपको वहाँ से भी इसकी कोई ख़ास हेल्प आउट नहीं मिलने वाली, कोई बड़ी हेल्प नहीं मिलने वाली यूट्यूब से भी इवन, क्योंकि मैंने ख़ुद भी इसको सर्च आउट किया। एक्चुअली था क्या कि मुझे किसी और ने, मेरे फ्रेंड ने कहा कि जो मैट लैब के ऊपर हम सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को, उसका तरीका जो है वो तुम सिखाओ। तो मतलब स्टार्ट में मुझे ख़ुद भी नहीं इसका था मालूम कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब मैंने ख़ुद इसको सर्च आउट किया तो मुझे कोई ऐसी इतनी हेल्पफुल जो है वीडियोस नहीं मिली यूट्यूब से। तो इसके बाद फिर मैंने ख़ुद से सर्च आउट किया मैट लैब के ऊपर, खुद जाके वहाँ पे हेल्प की कमांड को इस्तेमाल किया, सर्च की जो ऑप्शन आते हैं वहाँ पे जाके देखा, और जो मैट लैब का जो पूरा डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाते हैं हर कमांड के अकॉर्डिंग, उनको जाके पढ़ा देखा, तो फिर कुछ मुझे नो हाउ हुई कि हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन को मैट लैब के ऊपर। तो मैं आपको उसका बता रहा था कि ऑलमोस्ट जो है ये मैट लैब के ऊपर कोई 30-35 कमांड्स ऐसी हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ जो है आपके पास इक्वेशन होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एक दो आपके साथ शेयर करूँ तो ODE 45, ODE 13, ODE 11 और इस तरह की बहुत सारे नंबर्स आप चेंज कर लें ODE के साथ, तो वो सारी कमांड्स बन जाती हैं। फिर डी सॉल्व की कमांड, फिर प्रीटी, सिंप्लीफाई, कौन सी कमांड इसमें इस्तेमाल होती हैं, इवन मुझे उसका याद भी नहीं कि कितनी कमांड्स इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा फिर दोस्तों ये कि हम मैट लैब के ऊपर जो इक्वेशन को कोई भी आप ले लें, किसी भी ऑर्डर का आप उठा लें डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको सॉल्व करने के बेसिकली दो तरीके हैं। एक्चुअली मैं ये डिमॉन्स्ट्रेशन इसलिए दे रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो मूव करने से पहले ये लाजमी है कि थोड़ी सी मैं आपको उसके जो वहाँ पर जो कमांड्स इस्तेमाल होने जा रही हैं उसके मुतालिक आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ, वरना फिर हम वहाँ जा कर के सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते कभी भी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको पहले ही उन कमांड्स के मुतालिक बता रहा हूँ कि उनका हम इस्तेमाल क्या है और उनको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। तो बेसिकली दो तरह से हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं मैट लैब के ऊपर। वो दो तरीके क्या हैं? सबसे पहले जो तरीका है वो ये है कि आप एक फ़ंक्शन बना लें। फ़ंक्शन क्या, मैंने फ़ंक्शन के लिए कोई बनाई तो नहीं वीडियो, लेकिन एक जिस तरह से हम फ़ंक्शन बनाया करते थे अपना डेव सी वगैरह पर, उसी तरह से आप यहाँ पर एक फ़ंक्शन बना लें। ऑल दो तरीका डिफरेंट है वहाँ पर, और हमने तरीका अपनाया था यहाँ पर जो है मेथड वो और होगा, लेकिन आप उसी जो स्टेप्स को फॉलो करें कि पहले हम एक फ़ंक्शन बना लेंगे और फिर उस फंक्शन का कोई भी नाम देकर उसी नाम से उसको सेव कर लें, अपनी जो डायरेक्टरी है डी की या ई की जो भी है डायरेक्टरी उसमें सेव कर लें। फिर उसके बाद जो 3-4 लाइनों में आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफ़ाइन करें। डिफ़ाइन करने का मतलब कि बताएं कि आपकी इक्वेशन क्या है, उसकी जो इनिशियल जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं, और जो कुछ भी है वो सारा उसमें डिफ़ाइन कर दें और फिर उसको एंड करके आप उसको चला दें उस फंक्शन को, तो आप उससे भी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और जो मेथड नंबर 2 है वो क्या है, जो बहुत सारी जो मैंने आपको कमांड्स बताई, उन कमांड्स के अकॉर्डिंग आप कोई सी भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, किसी भी ऑर्डर की हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर उन कमांड्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स आती हैं कि एक अकेली अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसमें कमांड कौन सी होगी। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कोई कंडीशंस लगी हुई हो तो फिर क्या होगा, कोई बाउंड्री वैल्यूज़ आपको गिवन हो तो फिर हम किस तरह सॉल्व करेंगे। मतलब हर चीज़ के लिए अलग कमांड है, अपना अपना उनका फंक्शन है। और मतलब जो दो बेसिक जो प्रोसेस हैं जिससे हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, वो ये दो थे। अच्छा दोस्तों, फिर उसके बाद अगर हम मूव करें तो कमांड्स की अगर मैं बात करूं तो आज की मैं इस वीडियो में आपको कमांड्स के बारे में ही बताऊंगा। जो वो कमांड्स को हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उनके बारे में ही बताऊंगा। तो अगर हम कमांड्स की बात करें दोस्तों मैट लैब के अंदर, तो
उसके अंदर भी फिर दो तरीके आते हैं हम जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने के। सबसे पहले तो दोस्तों आप अपनी इक्वेशन को एक सिंबॉलिक वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। सिंबॉलिक वे में प्रेजेंट करना हो तो आपको वहाँ पर एक कमांड इस्तेमाल करनी पड़ेगी SYMS की सिम स्कीम, और उसमें बताना पड़ेगा कि आप कौन सी जो सिंबॉलिक वे है वो यूज़ कर रही हैं। अभी हम ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये आगे जाके देखेंगे मैटलैब के अंदर। ये सिर्फ एक नो हाउ करवाना चाह रहा हूँ कि हम कौन कौन सी कमांड्स आगे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और अगर हम SYMS की कमांड इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर फिर हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर हमको DIFF की कमांड यानी कि डिफ़ को यूज़ करेंगे। किसको शो करवाने के लिए, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को शो करवाने के लिए, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो dy/dt होता है उसको शो करवाने के लिए DIFF की कमांड यूज़ करेंगे। और जो सेकंड मेथड है वो है कि आप अपनी इक्वेशन को एक स्ट्रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट करवाएं, और उस केस में फिर हम क्या करते हैं, उसमें हम SYMS की कमांड को इस्तेमाल नहीं करते, और उसमें हम फिर इस्तेमाल करेंगे जो आपका है कमांड है जो D को इस्तेमाल करेंगे। सिंपल जो वर्ड है D उसको इस्तेमाल करेंगे, और फिर वहाँ पर वो शो कर रहा होगा आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो होता है dy/dt उसको शो करेगा उस केस में। तो यहाँ पर अभी भी दो केसेस आते हैं अगर आप कमांड्स में आए तो, एक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल करें और एक है स्ट्रिंग्स की फॉर्म में अगर उसको हम शो करवाएं, तो फिर ये आगे दो तरीके फर्दर बनते हैं। और इनको सॉल्व करने के लिए जो सबसे बेसिक कमांड है वो है डीसॉल्व की। डीसॉल्व जो है वो दोनों केसेस में आएगा, चाहे हम उसको स्ट्रिंग्स की फॉर्म में करवाएं या चाहे हम उसको एक सिंबॉलिक वे में प्रेजेंट करवाएं। और जब उनको हम प्रेजेंट करवा रहे होंगे तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे डबल इक्वल्स टू को इस्तेमाल करेंगे। ये उसकी एक कह लें कि मतलब लाजमी है ये जो चीज़ है जो है ये उसको इस्तेमाल करना, तो इसलिए हम वहाँ पे डबल इक्वल्स टू को इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम जो है सिंबॉलिक वे में प्रेजेंटेशन करवाएं उसकी, तो उस केस में जो हमारा DIFF होता है वो शो कर रहा होता है dy/dx, यानी कि आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको चेंज करवा सकते हैं। किस तरह, जो आप ऊपर कमांड इस्तेमाल कर रहे हैं SYMS की सिम्स की, उसके आगे हमको शो करवाना होता है कि हम कौन सी वे में उसको करवा रहे हैं प्रेजेंट, यानी कि y(t) है या y(x) है या y(n) है। तो वहाँ पर आप जो भी y के आगे ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो वही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं जो स्ट्रिंग्स की जो है प्रेजेंटेशन, अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो dy/dt होता है, लेकिन वहाँ पे भी आप उस t को एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। आप वहाँ पे x ले सकते हैं, वहाँ पे n ले लें, कुछ भी चाहे ले सकते हैं, और उसका भी एक तरीका है, वो भी मैं आपको आगे फिर सॉफ्टवेयर के ऊपर बताऊँगा। तो दोस्तों अब जो है हम मूव करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, मैटलैब के ऊपर, और फिर जो चीज़ें अभी रह गई हैं वो मैं आपको उस सॉफ्टवेयर के ऊपर सिखाता हूँ। और जो कमांड मैं आपको सिखाई है बताई हैं, डीसॉल्व वगैरह, डीसॉल्व हो गई, सिम्स हो गई, उनको सिंप्लीफाई करना, उनको प्रेजेंट करना, वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम सॉफ्टवेयर पर जाकर सीखते हैं। तो चलिए मूव करते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो दोस्तों हम जो है अपना काम अब स्टार्ट करते हैं इस सॉफ्टवेयर के ऊपर, और अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि हमने जो कमांड्स पहले मैंने आपको बताया जिन कमांड्स के मुतालिक और उन सब चीज़ों को, कि यहाँ पर हम उसको किस तरह से उसको हम अप्लाई करेंगे अपने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ जो मैं आपको बीच में बता रहा था कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, किसी भी दो मेथड्स हैं। अगर हम उसको सिंबल्स को अगर हम उसके लिए कमांड्स को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए दो तरीके हैं। आप उसको पहली तरीका तो ये है कि आप उसको एक सिंबॉलिक वे में उसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और उसमें आपको SYMS की कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। आप ये दे सकते हैं SYMS की कमांड को इस्तेमाल करके आप उसको सॉल्व करवा सकते हैं, और उसमें फिर आपको ये लिखना पड़ता है कि आप उसको किस फॉर्म में प्रेजेंट करवा रहे हैं। अब मैंने आपको कहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट वो x लेता है, लेकिन आप इस x की जगह पर कुछ भी चेंज करके यहाँ पर लिख सकते हैं, तो वो उसी को फिर अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वहाँ पर बन जाएगा।
तो एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप कमांड्स को यूज़ करते हुए उसको सिंबॉलिक में प्रेजेंट करवाएं और फिर उसको आप आगे सॉल्व करवाएं। और फिर मैंने आपको कहा था कि उसमें हम डबल इक्वल्स टू इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो ये इक्वेशन लिखी हुई है इसका मतलब क्या है? सबसे पहले जो डी सॉल्व है ये एक कमांड है मैट लैब के ऊपर जो इस्तेमाल करते हैं हम। क्यों करते हैं? ताकि हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। ठीक हो गया। आगे ये DIFF एक की वर्ड है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को शो करने का, लेकिन उसका प्रॉपर मेथड क्या है ये देखें। DIFF आगे ब्रैकेट्स फिर y,2। इसका मतलब क्या हुआ कि dy अगर dx है तो ये डेरिवेटिव है ये सेकंड ऑर्डर का है और y के रिस्पेक्ट से है। सेकंड ऑर्डर का है और y के रिस्पेक्ट से है। और है क्या वो इक्वेशन के अब जो फॉर्म होगी ऐसी होगी कि d2y/dx2 इज इक्वल टू xy। ये उस इक्वेशन को उसने इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव क्या है सेकंड ऑर्डर का है और वो है क्या x स्टेरिक y। ये जो y है ये शो कर रहा है कि dy/dx, यानी कि हम y के लिए डेरिवेटिव जो y है उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x के रिस्पेक्ट से, और वो किस ऑर्डर का है? वो सेकंड ऑर्डर का है। और इक्वेशन क्या है उसके लिए? x स्टेरिक y। ठीक है। और जो दूसरा जो तरीका है आपके पास वो है कि आप उसको एक स्ट्रिंग की फॉर्म में प्रेजेंटेशन करवाकर उसको SYMS की कमांड को इस्तेमाल किए बगैर ही उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव्स हैं उसको कैपिटल D से प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब ये जो लिखा हुआ है D2y, इसका मतलब क्या है कि आप y का डेरिवेटिव ले रहे हैं, कौन सा? सेकंड डेरिवेटिव, और मतलब ये जो है उसकी प्रेजेंटेशन है। अब इसमें आपके पास एक है कि आप उसमें सिंगल इक्वल टू भी डाल सकते हैं और डबल इक्वल टू भी डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप ये डाल लें क्योंकि आप ऊपर से वही इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं कोई, लेकिन उसमें एरर नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है सिंपल जो है सिंगल कोटेशन में लिखा हुआ है x। इस s का मतलब है कि आप कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इस जो मेथड है जो मैं बाद में सिखा रहा हूँ, जिस पे मेरा कर्सर रखा हुआ है, इसमें आपको हर एक लाइन को लिखने के लिए उसको सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना पड़ेगा, सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना पड़ेगा। लेकिन जो ऊपर वाला जो तरीका है जिसमें हम उसको सिंबॉलिक में करवाते हैं प्रेजेंट, उसमें ये काम नहीं करना पड़ता। अच्छा, ये SYMS कमांड क्या है यहाँ पे देखते हैं, मैंने ओपन की हुई है कि ये एक तरीका है, एक कमांड है जिसके थ्रू हम सिंबॉलिक वेरिएबल्स या फंक्शंस को बना सकते हैं। मैटलैब के ऊपर सिंबॉलिक वेरिएबल्स या फंक्शंस को बना सकते हैं। जिसकी प्रॉपर सारी सिंटैक्स और इसका एग्जांपल वगैरह भी दी हुई हैं। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप वो देख लीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों, अगर आपके पास कोई कंडीशंस भी हैं, मतलब कि इक्वेशंस हैं और साथ में कोई कंडीशन है, तो उसको भी आप इसी के आगे सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख देंगे। जो भी आपके पास कंडीशन है फर्दर तो है वो आप उसको यहाँ पर लिख दें। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से जो है इसकी एग्जांपल्स वो सॉल्व कर लेते हैं एक एक, और फिर जो है मैं आपको एक डिटेल में एक इक्वेशन सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो अगर आप वही वाली मैं अगर सिंप्लीफाई जो इक्वेशन इन्होंने इस्तेमाल की हुई है मैटलैब वालों ने, मैं वही वाली अगर लिख के दिखाऊँ आपको इधर, मतलब वो अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊँ तो फिर इसको देखते हैं चलें, ताकि हम कम टाइम में इसको सीख सकें और जो है हमारा टाइम भी है जो वो बच सके। अब इसको मैं चलें किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता हूँ। ये देखिए मैं डी सॉल्व की कमांड यूज़ करते हुए y,2 जो वहाँ पे हमने इक्वेशन देखी है मैं एग्जैक्टली उसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि हम टाइम बचा सकें अपना। ये मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन को। मुझे देख लेने दे कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है जी, कोई मिस्टेक नहीं, चलें करवा दिया रन इसको। ये थोड़ा टाइम लेगा। अनडिफाइंड फंक्शन वेरिएबल y, अच्छा मैंने कैपिटल Y लिख दिए। देखिए मैंने जो एंड पे जो मैंने लिखा है वो है जो y है वो स्मॉल नहीं है, वो कैपिटल है, और उसको उन्होंने ऑटो करेक्ट करके मुझे दिया है कि ये जो आपकी जो इक्वेशन बननी चाहिए थी वो ये बननी चाहिए थी। तो मैंने आपको जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि जो मैटलैब है बहुत फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स को खुद ही ठीक कर देता है। तो आप इसका अभी यहाँ पे देख सकते हैं इसका अमली नमूना।
इसको हम करवाते हैं रन और फिर देखते हैं। अच्छा, अब आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई है, किस फॉर्म में है, इसका क्या मतलब है, इससे हमको फिलहाल गर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको देखेंगे कि आपने इक्वेशन कहाँ से आई है, वो किस चीज़ की इक्वेशन को हम सॉल्व करना चाह रहे थे, तो फिर ही आप इसके आंसर को समझ सकते हैं। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर और समझाने वाली है वो क्या है कि अब किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि आपके पास बहुत लेंथी आंसर आ जाते हैं, कोई आपके पास 2-3 लाइनों के आपके पास आंसर आ जाते हैं, तो उसमें आपने क्या करना होगा, आप सिंपली उसको एक कमांड इस्तेमाल करें सिंप्लीफाई की। किसको सिंप्लीफाई करें? ए को सिंप्लीफाई कर दें। तो वो अब देखें फिलहाल तो वो इक्वेशन छोटी सी ही है, तो वो और फर्दर मोर सिंप्लीफिकेशन उसमें पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपके पास बहुत बड़ी बड़ी कमांड्स हों, बहुत बड़ा बड़ा आपके पास आंसर आ जाए, 2-3 लाइनों का आंसर अक्सर आ जाता है, तो फिर आप उस जगह पर सिंप्लीफाई की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो तीसरी जो चीज़ है वो कमांड है प्रीटी की। प्रीटी में क्या होता है, वो आपको इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर लिख के दिखाता है कि आपके पास जो इक्वेशन है न्यूमरेटर में क्या, उसमें ऊपर क्या आ रहा है, जो फ्रैक्शन है उसके अबव क्या आ रहा है और उसकी जो नीचे है वो क्या आ रहा है। फिलहाल वो उसमें कोई शो नहीं करेगा क्योंकि ये जो है इसे बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसमें और कोई चीज़ जो है मतलब ना ये किसी फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं फिलहाल, ना इसमें कुछ और चेंज आ सकता है। तो फिलहाल जो है इसका सब जो आंसर्स हैं वो सेम ही आ रहे हैं, लेकिन जब अभी हम आगे एक चीज़ देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो ये वो मेथड था जो कि मैंने आपको पहले सिखाया था कि जिसमें आप इस्तेमाल करते हैं SYMS की कमांड को, और उसमें बताते हैं कि मैं कौन सी वे में उसको प्रेजेंट करवा रहा हूं, और फिर उसको आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब हम काम करते हैं, जो उसका पार्ट 2 था जिसमें हम स्ट्रिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करवाते हैं। उसको मैं बी में करवा देता हूँ, स्टोर और डी सॉल्व। अब आपको अगर याद हो तो उसमें चेंज ये था कि पहले कोटेशन मार्क्स आएगा, कैपिटल डी आएगा, फिर आपकी जिस भी आपकी डिग्री की आपकी जो इक्वेशन है वो जो डिग्री की है और किस वेरिएबल को आप ले रहे हैं तो वो आप सारा लिखते थे। फिर डबल इक्वल्स टू एक्स स्टैरिक वाई कोटेशन मार्क्स क्लोज्ड कॉमा अगेन कोटेशन मार्क्स। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि वो कौन सी आप किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखें दोस्तों वही आंसर आया बिल्कुल सेम। C3 स्टैरिक AIRY 0, X C4 स्टैरिक जो भी है, ये C4 का मतलब है कि कांस्टेंट 3 और कांस्टेंट 4, यानी कि 2 कांस्टेंट्स को यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो अब आप इन तमाम कमांड्स को, प्रीटी को, सिंप्लीफाई को यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस बी के लिए, लेकिन अगेन उसका फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि जो ये इक्वेशन है ये इंतहाई सिंप्लीफाइड फॉर्म में है और फर्दर मोर ये सिंप्लीफाई हो भी नहीं सकती, ना किसी फ्रैक्शन फॉर्म में जा सकती है, तो इसलिए उनको इस्तेमाल करने का दोबारा फ़ायदा कोई नहीं। तो दोस्तों अब जो हमारा जो प्लान था जिसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं उसमें यह था कि अब हम इसकी प्रैक्टिकल जो है एग्जांपल्स को वो सॉल्व करेंगे, लेकिन चूंकि के टाइम जो है इस वीडियो का बहुत ज़्यादा हो चुका है और काफ़ी ये जो लंबी होती जा रही है वीडियो, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही रोकता हूँ। और जो इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो मैं आपको इसकी पार्ट 2 में आपको मैं सिखाऊंगा कि हम किसी भी फॉर्म की इक्वेशन हो और उसमें कंडीशन भी आई हुई हो तो तब उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो जो है वो इसके पार्ट 2 में मैं आपको सिखा दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरी ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, थम्स अप का जो है आइकन है वो ज़रूर दबाइएगा, और अगर आप मेरे न्यू व्यूवर हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।